प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम सिंह लग्न के लिए एक उदाहरण कुंडली लेकर के देखेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली में कौन ग्रह शुभ फलप्रद हैं, कौन ग्रह पाप फलप्रद हैं, और जो शुभ फलप्रद ग्रह हैं क्या वो खराब स्थान पर बैठने पर भी शुभ फल देंगे, या जो पाप फलप्रद ग्रह हैं वो शुभ स्थान पर और शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर, केंद्र या त्रिकोण में बैठने पर, शुभ ग्रहों से बृहस्पति शुक्र से दृष्ट होने पर भी खराब फल देंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे एक उदाहरण कुंडली लेकर के। दर्शकों, मान लीजिए किसी जातक का जन्म सिंह लग्न में हुआ। कोई जातक हैं जिनका कोई बालक जिसका जन्म 27 सितंबर 2023 को 4:30 पर सुबह इलाहाबाद में हुआ। 27 सितंबर 2023 को 4:30 सुबह इलाहाबाद में हुआ। तो जब हम इनका देखते हैं कि कौन सी लग्न है पंचांग में, तो सिंह लग्न भोग कर रही थी उस समय। कैसे जानेंगे? क्योंकि 12 लग्न है पंचांग में, सब लग्न का समय दिया होता है, कितने बजे से कितने बजे तक कौन लग्न भोग करेगी। तो सिंह लग्न 3:35 से 5:46 तक भोग कर रही थी सुबह में। 27 सितंबर 2023 को सिंह लग्न 3:35 सुबह से लेकर 5:46 सुबह तक भोग किया। और जन्म की कब है इनका? 4:30 पर। 3:35 से सिंह लग्न लग गई थी, 4:30 का इनका जन्म है। लगभग 1 घंटे बाद, 55 मिनट बाद जन्म हुआ। तो एक लग्न लगभग 2 घंटे भोग करती है। तो इसका मतलब कि सिंह लग्न का जन्म है इनका। तो सिंह लग्न में जन्म हुआ। प्रथम भाव में हमने सिंह राशि लिख दिया, सिंह राशि लिखी गई, 5 गिनती लिखी गई, वही लग्न हो गई। सिंह लग्न का जन्म हुआ। अब देखिए, सिंह लग्न में इनका जन्म हुआ तो उस दिन कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। आइए कुंडली हम देखते हैं कि उस दिन की क्या पोजीशन थी, उस दिन कौन ग्रह कहाँ बैठे थे। तो पहले अगर आपने एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर लें। एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करेंगे तो कुंडली खुल जाएगी। कुंडली में जाएंगे। अब आप एस्ट्रोसेज जब खोलेंगे तो इसमें कुंडली में जाएं। कुंडली में जा कर के, और जब कुंडली में जाएंगे तो नवीन कुंडली दिखेगी, नवीन कुंडली पर क्लिक होगा। अब उसमें इंटर नेम लिखने के लिए आएगा, उसमें नाम लिख दीजिए, यक्स डाल दीजिए। मान लीजिए 12 मार्च 2024 है तो इसमें डाल दीजिए तारीख कौन सी? 27 सितंबर 2023। 27 सितंबर 2023। अब समय 2:59 AM लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो समय डाल देंगे। 4:30 AM का इनका जन्म है तो 4:30 AM लिख देंगे इसमें, 4:30 AM। ये 4:30 AM हो गया। समय में 4:30 AM हो गया। जन्म स्थान की स्थान पर लिखा हुआ आगरा, इस पर क्लिक करेंगे तो जन्म स्थान इनका कहाँ का है, जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, इलाहाबाद का। तो इसमें इलाहाबाद लिख देंगे, इलाहाबाद यूपी। अब इलाहाबाद यूपी आ गया। पुरुष हैं कि स्त्री हैं, बालक है या बालिका है। मान लीजिए बालिका है तो हम जो पुरुष पर क्लिक है उसको हम स्त्री पर क्लिक कर देंगे तो स्त्री की बन जाएगी, तो फीमेल की हो जाएगी। कुंडली दिखाइए नीचे लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो कुंडली खुल कर के सामने आ जाएगी। दर्शकों, ये देखिए कुंडली खुल कर के सामने आ गई। अब इसमें देखिए सिंह लग्न की कुंडली है, बुध लग्न में बैठा हुआ है। बुध कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में बैठा हुआ। उसके बाद द्वितीय भाव में कन्या राशि में सूर्य मंगल बैठे हुए हैं। सूर्य और मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में कौन ग्रह है? तृतीय भाव में केतु बैठा है। तृतीय भाव में केतु। अब तृतीय में केतु है तो उससे ठीक अपोजिट 7वें भाव में राहु होगा।
केतु राहु हमेशा एक दूसरे से अपोजिट होते हैं लग्न कुंडली में। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब भाग्य स्थान पर मेष राशि में राहु बैठा हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ भाव में कौन ग्रह, चतुर्थ में कोई नहीं, पंचम में कोई ग्रह नहीं, छठे भाव में कोई ग्रह नहीं, सप्तम भाव में कुंभ राशि में शनि और चंद्रमा है। चंद्रमा और शनि 2 ग्रह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, नवम भाव में गुरु और राहु हैं। नवम भाव में गुरु और राहु हैं। दसम भाव में कोई ग्रह नहीं, 11वें में कोई, 12वें में कर्क राशि में शुक्र है। इस प्रकार से एक कुंडली बन गई। दर्शकों, अब हम इसमें देखते हैं कि कौन ग्रह सिंह लग्न के लिए कौन ग्रह पाप फलप्रद होता है, कौन शुभ प्रद होता है। तो सिंह लग्न की कुंडली के लिए सूर्य और मंगल चतुर्थेश और नवमेश होने के कारण, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण परम योग कारक है। तो सिंह लग्न की कुंडली के लिए सूर्य और मंगल परम योग कारक हैं। बुध द्वितीयेश और एकादशेश होने के कारण सर्वथा पाप फलप्रद है। शुक्र तृतीयेश और दशमेश होने के कारण पाप फलप्रद है, शुभ अशुभ दोनों फल देगा। केंद्र का स्वामी होने के कारण शुभ फलप्रद देगा, लेकिन त्रिकोण ये बाहर का स्वामी तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण खराब फल देगा। अब गुरु नवम भाव में बैठा हुआ, गुरु पंचमेश है और अष्टमेश है। अष्टम भाव से संबंध है, इसलिए गुरु खराब अच्छा दोनों फल देगा, लेकिन त्रिकोण का स्वामी है तो 65% फल त्रिकोण का देगा और त्रिकोण में बैठा भी हुआ है, इस कारण से गुरु अच्छा है। यहाँ राहु गुरु के साथ में बैठा, गुरु चांडाल योग यहाँ बना रहा है। अब शुक्र को देखिए, शुक्र द्वितीयेश तृतीयेश और दशमेश होकर 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो सूर्य लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है मंगल के साथ। सूर्य योग कारक होता है सिंह लग्न के लिए, लेकिन द्वितीय भाव में है, पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, इसलिए धन भाव में पापक ग्रह होते हैं तो खराब फल देते हैं, तो बहुत शुभ नहीं। अब देखेंगे द्वितीय भाव में कौन सी राशि है, कन्या राशि है। कन्या का स्वामी कौन होता है, बुध होता है। बुध कहाँ बैठा है, लग्न में बैठा हुआ है। तो धनेश अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे तो धनदायक होता है, धन देने वाला होता है। तो ये स्थिति यहाँ अच्छी है, बुध लग्न में बैठा हुआ है। सूर्य और मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, ये स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अब ये देखते हैं कि मंगल सिंह लग्न के लिए होता क्या है। सिंह लग्न के लिए मंगल परम योग कारक है, क्योंकि ये नवमेश और चतुर्थेश है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, तो मंगल परम योग कारक है। सूर्य उसका मित्र है, सूर्य के साथ में मंगल बैठा हुआ है, मंगल लग्नेश है, तो त्रिकोण और केंद्र 2 त्रिकोण हैं, लग्नेश है सूर्य और केंद्र एक है, चतुर्थेश मंगल है और नवमेश मंगल है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण सूर्य और मंगल अच्छा फल देंगे। कुछ कमी होगी क्योंकि छठे भाव ये केंद्र और त्रिकोण से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छा फल देंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं तृतीय भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु और राहु के विषय में कहा जाता है हमेशा खराब ही फल देते हैं। तो केतु यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन पराक्रम स्थान पर बैठा हुआ है। कुजवत केतु शनिवत राहु, मंगल की तरह केतु व्यवहार करता है, पराक्रम स्थान बैठा है, इसलिए पराक्रम भरपूर देगा, काम कराएगा भरपूर, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उसके बाद हम देखते हैं सूर्य चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, शनि के साथ में सप्तम भाव में बैठा। सिंह लग्न के लिए चंद्रमा पाप फलप्रद होता है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी है, और यहाँ केंद्र में तो है लेकिन सप्तम मारक स्थान है, मारक स्थान पर बैठा हुआ है। खराब स्थान का स्वामी हो कि मारक स्थान बैठा है, पाप ग्रह शनि के साथ बैठा है, शनि के घर में बैठा है, इसलिए चंद्रमा यहाँ सर्वथा हानिकारक है, खराब है। अब उसके बाद हम देखते हैं सूर्य चंद्र मंगल बुध लाभेश और धनेश होकर के कहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है। धनेश और लाभेश होकर बुध बैठा हुआ है। धन का स्वामी और लाभ का स्वामी दोनों बुध है, और एक केंद्र में मित्र की राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। तात्कालिक मित्र भी है सूर्य का है, इस कारण से धन की बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी। जिसकी भी कुंडली है, बुध भले ही पाप फलप्रद है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा इनके, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा होगा बुध।
अब उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र तृतीयेश और दशमेश होकर 12वें भाव में बैठा है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए शुक्र शुभ अशुभ दोनों फल देने वाला। तृतीय भाव इसकी मूल त्रिकोण राशि है तो 65% है तृतीय भाव का फल देगा, अर्थात खराब फल देगा, और 35% अच्छा फल देगा शुक्र। और बैठा कहाँ है? 12वें भाव में बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा है। 12वां भाव मोक्ष का स्थान है। 12वें का शुक्र अच्छा माना जाता है, भोग स्थान है, और शुक्र भोगी ग्रह है तो 12वें में शुक्र अच्छा माना जाता है। तो शुक्र इस सिंह राशि के लिए खराब अच्छा दोनों है, और यहाँ जो है उसी प्रकार एक 12वें भाव मोक्ष स्थान पर बैठा हुआ है। तो जिस भी जातक की कुंडली है उसे सुख शांति कुछ न कुछ रहेगी जरूर। धन की व्यवस्था रहेगी, धन वो खर्च करेगा, धन खर्च भी करेगा अपने भोग में। अब देखते हैं उसके बाद शनि को। शनि केंद्र में बैठा हुआ है, खष्ठेश और सप्तमेश। खष्ठेश भी खराब है, रोग का मालिक होता है, और सप्तम भाव मारक होने के कारण शनि मार्केश भी है। तो शनि इस लग्न की सिंह लग्न के सर्वथा मार्केश है, लेकिन दर्शकों शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है सप्तम भाव में, इसलिए केवल खराब ही नहीं करेगा, व्यापार की दृष्टि से अगर ये जातक व्यापार करता है तो व्यापार की दृष्टि से अच्छा होगा। शनि व्यापार की वृद्धि कराने वाला होगा। चंद्रमा साथ में बैठा है, चंद्रमा व्ययेश है, व्ययेश और रोगेश दोनों इकट्ठे हो गए सप्तम भाव में, इस कारण सप्तम भाव पीड़ित हो गया है, सर्वथा पीड़ित है सप्तम भाव। अर्थात जिस भी जातक की कुंडली है, ये कन्या की कुंडली है, तो पुरुष का स्थान खराब होगा, पति इसके लिए अच्छा नहीं होगा, शनि खराब होगा, लेकिन पति स्वयं में मजबूत होगा क्योंकि शनि अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा साथ में है, इसलिए बुद्धि का बहुत शुद्ध नहीं होगा वो व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा व्ययेश है, स्वयं में चंद्रमा मन है और पाप ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, तो मन से हमेशा दुखी रहेगा ये व्यक्ति जिस भी जातक की कुंडली है। और अब हम देखते हैं सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति। बृहस्पति पंचमेश और द्वादशी, पंचमेश और अष्टमेश होकर गुरु और राहु के साथ में, सिंह लग्न कुंडली के लिए बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश होकर राहु के साथ मेष राशि में नवम भाव में बैठा हुआ। गुरु राहु के साथ होने के कारण गुरु चांडाल योग यहाँ बना रहा है, लेकिन पंचमेश होकर मूल त्रिकोण में है तो सर्वथा अच्छा फल देने वाला। अष्टम भाव से संबंध है, इसलिए कुछ न कुछ खराब फल भी देगा। राहु के साथ गुरु है, गुरु चांडाल योग बना रहा है। तो जिस भी जातक की कुंडली है ऐसे जातक को राहु की शांति करानी चाहिए, गुरु चांडाल योग के लिए उपाय करना चाहिए, ताकि गुरु स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकें। बृहस्पति नवम भाव में इनकी लग्न पर भी दृष्टि पड़ रही है और पंचम भाव में भी अपने भाव को ही देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक की पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगी, पढ़ने में अच्छा होगा, क्योंकि पंचमेश की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचमेश बृहस्पति है, शुभ ग्रह है, इसलिए पढ़ने लिखने में अच्छा होगा। बुध लग्न में बैठा हुआ है, दर्शकों बुध पर भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, लेकिन राहु की भी पूर्ण दृष्टि लग्न और पंचम भाव पर पड़ रही, क्योंकि बुध गुरु भी पंचम अपने से सातवें भाव को हर ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन गुरु राहु और केतु सातवें के साथ साथ पंचवें और नौवें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ गुरु और राहु दोनों की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, एक पाप एक शुभ है, अर्थात कोई प्रभाव नहीं होगा बहुत ज़्यादा। पंचम में भी वही स्थिति है, गुरु और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो सेम वही स्थिति होगी। राहु उच्चाटन पैदा करेगा, खेल कूद में रुचि अधिक होगी, बृहस्पति पढ़ाई की तरफ मन लगाने की कोशिश करेगा, तो दोनों में खींचतान रहेगी, लेकिन फिर भी जातक पढ़ने में ठीक होगा। तो ये सिंह लग्न की कुंडली है दर्शकों। शनि मार्केश है, लेकिन अपनी राशि में होने, सिंह लग्न के लिए शनि मार्केश होता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण केवल मार्केश नहीं होगा, अच्छा फल भी देगा शनि। यहाँ शुक्र शुभ अशुभ होता है तो दोनों फल देगा शुक्र। यहाँ 12वें भाव में बैठा है, मोक्ष भाव में बैठा हुआ है, व्यय भाव में बैठा है, तो व्यय की अधिकता रहेगी। अब बृहस्पति शुभ अशुभ दोनों फल देगा। बृहस्पति राहु के साथ में है, बृहस्पति वैसे शुभ और अशुभ दोनों देने वाला होता है, लेकिन केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, इसलिए ज़्यादातर शुभ फल देगा। बुध पाप फलप्रद है, बुध
सिंह लग्न के सर्वतः पाप फलप्रद होता है, लेकिन दर्शकों धन के लिए बुध बहुत अच्छा होगा, क्योंकि धनेश और लाभेश होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है और केंद्र में बैठा हुआ, इस कारण से अच्छा फल देने वाला होगा, धन की वृद्धि करेगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी जिस भी जातक की है। मंगल योग कारक होता है, मंगल सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, भाग्येश होकर मंगल सूर्य के साथ में बैठा हुआ, मंगल की पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, अष्टम दृष्टि, मंगल की पूर्ण अष्टम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, मंगल अपने भाव को देख भी रहा है, इसलिए ऐसा जातक निश्चित रूप से भाग्यशाली होगा, पराक्रमी होगा, समाज में प्रतिष्ठित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मंगल बुध चंद्रमा पाप फलप्रद होगा, चंद्रमा अशुभ फल देगा, शनि के साथ में बैठा है, द्वादशेष है, इसलिए कितनी भी सुख सुविधाएं हों लेकिन मन हमेशा अशांत रहेगा इस जातक का, क्योंकि चंद्रमा का शनि परम शत्रु है और चंद्रमा शनि के घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा सौम्य ग्रह, वैसे भी सज्जन व्यक्ति दुर्जन के घर में कैद जेल जैसा ही रहेगा, कितनी भी सुख सुविधाएं हो, तो चंद्रमा यहाँ पीड़ित है, इस कारण से जातक हमेशा मन से दुखी रहेंगे। दर्शकों, ये रही सिंह लग्न के जातकों की उदाहरण कुंडली। आशा है सिंह लग्न के विषय में आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को बार बार देखें, मैं बार बार यही कहता हूँ कि वीडियो को बार बार देखें, जितनी बार देखेंगे उतनी बार कुछ न कुछ नई चीज़ समझ में आएगी। एक बार देखेंगे तो हो सकता है कोई चीज़ न समझ में आए, दोबारा देखेंगे थोड़ा समझ में आए, तिबारा देखेंगे और समझ में आए, चौथी बार निश्चित रूप से बात समझ में आएगी आपकी। मैं बेसिक चीज़ें बीच बीच में दोहराता रहता हूँ ताकि आपकी समझ में हर चीज़ आती रहे। और जो नहीं समझ में आती पुराने वीडियो हमारे देखें, हमने शुरुआत में हर चीज़ें, हर लग्न के लिए, हर चीज़ के लिए कुंडली वीडियो बना करके डाल रखा है। कितनी राशियां होती हैं, कितने भाव होते हैं, उन्हीं को घर कहते हैं, कौन ग्रह किस भाव का कारक होता है, ये सारी चीज़ें हमने वीडियो बना करके YouTube पर डाल रखा है। आप पुराने वीडियो देखते रहें। दर्शकों, आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।